Hello students, in this video we will learn about definite articles. इस वीडियो में हम definite articles के बारे में सीखेंगे. As we already know, articles are of two types. जैसे कि हम already जानते हैं articles two types के होते हैं. Indefinite articles and definite articles. Indefinite articles में a और an आता है. Definite articles में the आता है. Definite articles. The is called definite article and it refers to a particular person, place or a thing. English में definite article the होता है और इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात कर रहे होते हैं. यानी कि हमें पता होता है कि हम किस इंसान, किस जगह या किस चीज़ की बात कर रहे हैं. It can be used with singular and plural nouns. द सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स दोनों के साथ यूज़ किया जा सकता है. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ द. अब देखते हैं कि द को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. नंबर 1, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू. यानी कि जब हम किसी ऐसे इंसान या ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पता है कि वो क्या है या फिर जिसकी पहले बात हो चुकी है, तब हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ द पेन यू आर लुकिंग फॉर. ये वही पेन है जो तुम ढूंढ रहे हो. तो यहाँ आपको क्लियरली पता होगा कि आप कौन सा पेन ढूंढ रहे हो, इसलिए हमने द यूज़ किया है. अ बॉय वंस केम अक्रॉस अ ब्रिज ओवर अ रिवर. एक लड़का एक ब्रिज के पास आया जो कि नदी के ऊपर था. ही क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर एंड लाइड डाउन अंडर अ ट्री. उसने नदी के ऊपर से वो ब्रिज को क्रॉस किया और वो जाकर पेड़ के नीचे लेट गया. यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस में जाना कि जो लड़का है वो एक ब्रिज के ऊपर से गया जो कि रिवर के ऊपर था. तो फर्स्ट सेंटेंस में ब्रिज और रिवर की ऑलरेडी बात हो चुकी है, इसलिए हम सेकंड सेंटेंस में उसके साथ द यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज़ अब हमें पता है कि हम कौन से ब्रिज और रिवर की बात कर रहे हैं, वही वाला जो फर्स्ट सेंटेंस में था. सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे द यूज़ किया है. ही क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर एंड लाइड डाउन अंडर अ ट्री. Second use of the. A noun when it is only one of something or is unique of its kind. एक ऐसा नाउन जो कि सिर्फ एक ही हो या फिर यूनिक हो, खास हो अपने आप में ही, तब भी हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन. यहाँ पर सन एक ही है. द मून, मून भी एक ही होता है. द अर्थ, द स्काई, ये सब एक ही हैं अपने आप में. सन, मून, अर्थ, स्काई एक ही होते हैं, दो या तीन नहीं होते. तो इसलिए हमने यहाँ पर द यूज़ करा है बिकॉज़ वो अपने आप में एक ही है. थर्ड यूज़ ऑफ द सुपरलेटिव्स. जब भी सुपरलेटिव्स होते हैं सेंटेंस में, उनसे पहले भी द यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द रिचेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द कोल्डेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट. सुपरलेटिव्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनमें एंड में EST लगा होता है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ें दिखाते हैं. यानी कि द रिचेस्ट में बहुत ज़्यादा अमीर, द स्ट्रॉन्गेस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. तो सुपरलेटिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा के लिए यूज़ किए जाते हैं और वो ज़्यादातर EST से एंड होते हैं. तो हम इन वर्ड से पहले भी द लगाते हैं. फोर्थ यूज़ ऑफ द न्यूमेरिकल पोजिशंस. जो हम नंबर वाइज पोजिशंस देते हैं उनसे पहले भी द यूज़ होता है. जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनसे पहले द यूज़ होगा. एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकंड, द नेक्स्ट, द थर्ड, द फोर्थ, द मिडल, द सेकंड लास्ट, द थाउजेंड, एक्सेट्रा. इन सब में हमें पोजीशन पता चल रही है कि कहाँ पर है. मिडिल में है, सेकंड लास्ट है, थाउजेंड है नंबर पे, सेकंड है, नेक्स्ट है. तो इनसे पहले भी हम द यूज़ करते हैं. फिफ्थ यूज़ ऑफ द नेम्स ऑफ ओशंस, सीज, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, बुक्स, ट्रेन्स, शिप्स एंड मॉन्यूमेंट्स. इन सब नेम्स से पहले भी हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द हिमालयाज़. हिमालयाज़ क्या है? माउंटेन रेंजेस हैं. द इंडियन ओशन, ये ओशन का नाम है. द गंगा, ये एक रिवर का नाम है.
द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है. द ताज महल, ये एक मॉन्यूमेंट का नाम है. द अरेबियन सी, ये एक सी का नाम है. द सहारा, ये एक डेजर्ट का नाम है. द वेस्ट इंडीज़, ये आइलैंड का नाम है. द राजधानी एक्सप्रेस, ये एक ट्रेन का नाम है. द वेदास, द गीता, द रामायणा, ये हमारी बहुत पुरानी बुक्स का नाम है. तो जब भी हमें किसी भी ओशन, सी, रिवर, माउंटेन, डेजर्ट, बुक्स, ट्रेन, शिप्स, इन सब में से किसी भी चीज़ का नाम दिया होता है तब हम द यूज़ करते हैं उनसे पहले. सिक्स्थ यूज़ ऑफ द. We do not normally use the definite article with the names of countries. हम definite article the को countries के names के आगे नहीं लगाते हैं. जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, इन सब countries के name के आगे हम the नहीं यूज़ करते हैं. Except कुछ exceptions हैं, जैसे कि countries whose names include words like kingdom, states और republic. हम the सिर्फ उन countries के आगे लगाते हैं जिनमें किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक जैसे वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक. इन कंट्रीज़ के नेम में किंगडम, स्टेट और रिपब्लिक वर्ड यूज़ किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर द यूज़ करते हैं. और कंट्रीज़ विच हैव प्लूरल नाउन्स एज देयर नेम्स. जिन कंट्रीज़ का नाम प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि जिनके एंड में एस या ई एस है, उनके लिए भी हम द यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस. इन कंट्रीज़ का नाम प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पर भी द यूज़ किया है. बट इन कंट्रीज़ के नेम्स के अलावा हम द नहीं यूज़ करते हैं किसी कंट्री के नेम के आगे. सेवेंथ यूज़ ऑफ द प्लूरल नाउन्स. हम द को प्लूरल नाउन्स के साथ भी यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, द एप्पल्स, द टॉयज़, द प्लैनेट्स, द चिल्ड्रन. ये सभी प्लूरल हैं और हम इनके साथ द यूज़ करते हैं. नोट, वी डू नॉट यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स ऑफ अ पर्सन. हम किसी भी इंसान के नाम के आगे द यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, सीता, राहुल, नरेंद्र मोदी, इनके साथ हम द नहीं यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेट आर्टिकल्स अच्छे से समझ आए होंगे.